आइए हम लोग आज की बाइबल स्टडी को आरंभ करेंगे और इन दिनों में हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और पिछली बार हम लोगों ने 11वें अध्याय को आरंभ किया था। और आप लोगों को मालूम होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था तब यह पुस्तक बहुत कठिन है ऐसा सुनने को मिला था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए मुहरें खुलती गई। ये मोहरें अज्ञानता की भी मोहरें थी हमारे जीवन में। ये मोहरें वो वाली भी थी कि हमने पढ़ी नहीं थी। दो लोगों का इस प्रकार से भी कहना था कि ब्रदर हमने तो प्रकाशित वाक्य पहले पढ़ा ही नहीं था। हम सोच रहे थे कि पहले बाकी की बातें तो समझ ले, सुसमाचार तो समझ ले और बाद में प्रकाशित वाक्य पर आएंगे। परंतु मैं बार बार कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें प्रकाशित वाक्य को पूरा पढ़ना है। फिर आपको यह भी याद होगा कि जब हमने पहला अध्याय किया था तब मैंने कहा था इसको पढ़ने वाला आशीष पाता है, इसको सुनने वाला भी आशीष पाता है और इसको ग्रहण करके उसके साथ चलने वाला वो बहुत आशीष पाता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, मैंने कहा मोहरें खुलने लगी और ये पुस्तक खुलने लगी और बहुत से लोगों की गवाहियां आती हैं कि ब्रदर और सिस्टर को भी आती हैं और वे बताते हैं वे लोग कि हमें बहुत आनंद आ रहा है और बाइबल पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने में अब हमको डर नहीं लगता परंतु बहुत खुशी होती है। तो 11वां अध्याय हमने पिछली बार ही शुरू किया था और हम मात्र एक वचन को ही कर पाए थे। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। मैं फिर भी पहला वचन पढ़ लेता हूं। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया, एक स्केल दिया गया और मैंने आपसे कहा कि ये 6 फुट 9 फुट और 12 फुट की होती थी और जिस समय का ये समय था तो करीब करीब 9 फुट का ये सरकंडा हुआ होगा। और तब किसी ने कहा, इसी अध्याय को अगर आप आगे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि यूहन्ना से ये बातें कौन कर रहा है। यूहन्ना से कहा गया, उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले। मानो पूरी रीति से नाप रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट, और वो वेदी मानो वजन और वो पीपल वर्शिपर्स मतलब गिनती। तो हर तरह से हर डायमेंशन से ये कहा जा रहा है कि परमेश्वर की मंदिर को पूरी तरह से नाप लो। ये मेरा है, मेरी है, इसलिए मैं उसको चुन लेता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, मैं गिन लेता हूं, उसको नाप लेता हूं। दूसरा वचन, पर का मतलब होता है अभी तक जो बातें चली आ रही थी वो स्टॉप। अंग्रेजी में अगर आपने कभी एक वाक्य कहा होगा, इट इज लाइक दिस बट, और उसके बाद में जब आपने कहा होगा तो उसके बाद में कुछ विपरीत वाली बात होगी। इसका मतलब पहले वचन में जो बोला गया, अभी तक हमने तो पहले ही वचन पढ़ा है, अगर ऊपर और वचन होते तो कुछ और बात बनती, लेकिन यहां पर पहला वचन बता देने के बाद में तुरंत कहा गया पर, यानी कि परंतु जो बोला गया उसको न करना। और उसके आगे में क्या लिखा है देखिए, मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। नापने के लिए कह रहा, ये नाप ये नाप ये नाप, परंतु मतलब रुक जा। इन सबको नापने के बाद तुझको लगेगा ये भी नाप लूं, परंतु मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे। मंदिर के बाहर का आंगन क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाहर का आंगन जानने के लिए हमको मालूम होना चाहिए कि मंदिर के अंदर का आंगन कौन सा है। जब तक हम ये आंगनों में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तब तक बाहर वाले को छोड़ देने के लिए जो बोला है वो कैसे समझेंगे। अब मंदिर का आंगन और उसमें बाहर वाला और भीतर वाला है, अब क्या करें। इसका मतलब पहले तो हमको वो मंदिर को ही समझ लेना पड़ेगा कि मंदिर क्या है और मंदिर के अंदर का आंगन क्या है और मंदिर के बाहर का आंगन क्या है। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाती है तो हम लोग
बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि परमेश्वर वास्तव में यहां पर हमें क्या बताना चाह रहा है। मैं आपको दो तीन चित्र दिखाना चाहता हूं जिससे थोड़ी मदद मिलेगी। और इस समय आप लोगों के स्क्रीन पर पहला मंदिर है। परमेश्वर ने मूसा को अपने पवित्र पर्वत पर बुलाया और उससे कहा कि ये मॉडल को तू देख ले, और जैसा तूने देखा है बिल्कुल वैसा ही तुझको बनाना है। और तब मूसा नीचे उतरता है और ऐलान करता है कि निवास स्थान बनना है। देखिए, मंदिर शब्द बाद में आया है। परमेश्वर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो था निवास स्थान। और निवास स्थान का मतलब होता है जहां पर निवास किया जाएगा। और परमेश्वर ने कहा था मैं आऊंगा और मैं डेरा करूंगा, मैं अपने लोगों के बीच में डेरा करूंगा। अब देखिए, वो तस्वीर में एकदम दिख रहा है कि परमेश्वर बीचों बीच है। परमेश्वर एकदम बीचों बीच है। यदि मैं इस तस्वीर को दूसरे एंगल से देख रहा हूं, मानो चिड़िया बनकर के ऊपर चला गया हूं, और यदि आप जो 12 गोत्र थे उनके डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इस प्रकार की तस्वीर बनकर आती है। पिछली तस्वीर में ऐसा लग रहा था मानो टैबरनेकल यानी कि वो मिलाप वाला तंबू बीच में है और गोलाई में चारों तरफ लोग बिखरे हुए हैं। लेकिन जब हम गोत्रों के भाग डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं तो हम पाते हैं मंदिर के चार तरफ सिर्फ 4 ही ट्राइब्स को रखा था। मूसा और हारून तो सामने थे ही थे, फिर वहां पर कोहाती लोग भी थे, उसके बाद में गेर्शोन और मेरारी भी थे। ये टैबरनेकल से बिल्कुल लगकर थे गोलाई में। परंतु चारों तरफ के लिए उसने दिशाओं के नाम लिया था। पूरब में ये लोग, दक्षिण में ये लोग, पश्चिम में कौन रहेगा और उत्तर में कौन रहेगा, और ऐसा करके केवल 4 ट्राइब्स के नाम लिए हैं। ध्यान देना, 4 ही ट्राइब्स है। और उन्होंने कहा था कि जिस और यहूदा है वो मेरे करीब रहेगा। यहूदा, यहूदा का गोत्र तंबू के पास में। और फिर यहूदा के बाद जब उसने इस्साकार का कहा तब उसने कहा इस्साकार यहूदा के पास रहेगा। और जब उसने जबूलून का नाम लिया तब जबूलून के लिए बोला वो इस्साकार के पास रहेगा। और ऐसे अगर मैं 12 ट्राइब्स को बांटता हूं तो कुछ ऐसी तस्वीर बन के आती है कि अगर चिड़िया बनकर के मैं ऊपर से देखता, उकाब बनकर के अगर ऊपर से देखता तो मुझे एक क्रूस नजर आता, और उसके बीचों बीच वहां पर परमेश्वर ने अपना निवास स्थान बना करके रखा है। और इस प्रकार के मंदिर में परमेश्वर ने, मुझको नहीं लगता कहीं पर भी किसी भी तरह से कोई बाहर का आंगन रखा हुआ है, परंतु वो कहता है मेरे लोगों के बीच में मैं डेरा करूंगा। जब मेरे लोग बोल दिया, मेरी प्रजा बोल दिया उसने, तो सब तरफ उसके ही लोग हो गए। अब अगली तस्वीर दिखाना चाहूंगा, और ये वाली तस्वीर है सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर। इस मंदिर में लगभग उन्हीं बातों को रखा गया है, परंतु अब पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, कपड़ों का नहीं। पत्थरों से घेरा हुआ है, दीवारें भी बनी हुई हैं चारों तरफ से, और ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ऊंचे ऊंचे खंभे हैं। और जैसे कहा गया था कि कौन सी चीज पीतल की और कौन सी सोने की, वो सारे डिसिप्लिन फॉलो किए गए और सुलेमान ने एक भव्य मंदिर बनाया। हालांकि उनका स्केल लगभग ट्रिपल था, मतलब मूसा ने जो बनाया था उस आकार का नहीं, परंतु तिगुना बड़ा हो गया था। परंतु प्रपोर्शन बिल्कुल उसी प्रकार से फॉलो किया गया था कि बाहर आपको होम की वेदी दिख रही है जो जल रही है, फिर उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं, वहां जल के स्नान के बाद में अंदर जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको 7 दीप स्तंभ वाला जो कैंडल स्टैंड है वो दिखता है, और फिर भोज की रोटियां दिखती हैं, 12 गोत्रों की 12 रोटियां गर्मा गर्म वहां रखी हुई है, और फिर उसके बाद में सामने धूप की वेदी है, और फिर एक पर्दा है, और फिर पर्दे के पीछे में वाचा का संदूक। तो इस प्रकार से यह भी हुआ। और यहां पर भी ऐसा कोई वर्णन स्पष्ट नहीं होता
जहां पर कुछ बाहरी आंगन हो। लेकिन सुलेमान के इस मंदिर के बाद में एक और मंदिर बना, और वो जो मंदिर बना वो इस मंदिर के टूटने के बाद में हुआ है। बड़ी दुख की घटना कि ये मंदिर का तोड़ा जाना। मैं थोड़ी देर में उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि यहां पर ये मंदिर कैसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर जब पहली बार जब उसका डेडिकेशन होता है, आप अगर परमेश्वर की पुस्तकों में, इतिहास में, शमूएल में पढ़ें तो पता लगेगा, जब यह मंदिर बन करके तैयार हुआ और मंदिर के डेडिकेशन का दिन आया और प्रार्थना और दुआ और होम बलियां चल रही थी, तब परमेश्वर आग में, परमेश्वर बादल में आकर के वहां समा जाता है और वो कहता है कि ये मेरा स्थान बन जाता है, ये मेरा है, मैं उपस्थित हूं, मैं यहां रहूंगा, तेरे मध्य में रहूंगा। मानो परमेश्वर ने इस बात को स्वीकार किया और उस स्थान में जो दीवारों, जो जो पत्थरों से बना हुआ था, वहां पर आकर के वो ठहर जाता है और लोग परमेश्वर की प्रजा को अपना कहता है। लेकिन इसके बाद में मैं जंप कर रहा हूं, फिर बाद में बीच की घटना को बताऊंगा, क्योंकि मैं भी फिलहाल सिर्फ मंदिर क्या है बता देता हूं। जब सुलेमान का मंदिर टूट गया, उसके बाद में हेरोद ने मंदिर बनाया था, और ये वो वाला हेरोद है जो हेरोद मैग्नम नाम के, हेरोदेस महान, इस नाम से उसकी चर्चा की जाती है। और आप देखेंगे कि इसमें भी वैसा ही है, लगभग वैसा, कि अति पवित्र स्थान के समान है, और फिर उसके बाद में एक आंगन छोटा जो कि भीतरी आंगन, और उसके बाद में एक बाहरी आंगन है जिसमें कोठरियां भी नजर आ रही हैं, एक कॉरिडोर भी आपको नजर आ रहा होगा वहां पर। ये वाला था जो हेरोदेस ने बना करके तैयार किया था। अब मैं इस हेरोदेस के बारे में भी आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि बाहरी आंगन की शुरुआत इसी स्थान से या इसी व्यक्ति से हुई थी। यहां पर उसने यहूदी प्रथाओं का आदर करके, अब जैसे ये व्यक्ति है, ये आधा यहूदी भी रहा, आधा रोमी है, हेरोदेस मैग्नम। तो इसने उन लोगों के लिए भी प्रोविजन कर दिया जो गैर यहूदी हैं, परंतु उसके पीछे उसका हाथ बड़े चालाकी से कि बिजनेस करना है। तो प्रभु यीशु मसीह के आने के करीब 20 बरस पहले से यह मंदिर बनकर के तैयार होता है, और वहां पर जो बाहरी आंगन है, वहां पर अन्य जाति लोग आ सकते हैं, और अन्य जाति के लोग खरीदना और बेचना कर सकते हैं। अन्य जाति के लोग हैं जो वहां पर खरीदना बेचना भी कर सकते हैं। आपको याद आ रही होगी वो घटना जब प्रभु यीशु ने अपने पवित्र सप्ताह के दौरान यरूशलेम में आकर के, मंदिर में आकर के वहां से इन लोगों को भगा दिया था, और यह कहा था, ध्यान से सुनना भी, यह कहा था कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। इससे मुझे परमेश्वर का महान अनुग्रह दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यीशु ने बाहर के आंगन में भी यही कहा, मेरा घर। परमेश्वर ने केवल भीतरी आंगन को अपना नहीं बनाया, केवल पवित्र स्थान को अपना नहीं बनाया, केवल पवित्र पवित्र स्थान को अपना नहीं कहा, परंतु आज बाहरी आंगन में खड़े रह करके वो कहता है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसे डाकुओं की खोह बना दिया है। इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह बाहर के आंगन में भी रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ मंदिर के अंदर जाने वालों के लिए नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं। मैंने इससे भी पहले आपको बताया था कि यहूदी लोग समझते हैं कि स्वर्ग का राज्य केवल यहूदियों का है, और पिछली बार जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तब परमेश्वर के मनोरथों को हमने देखा था, परमेश्वर की गुप्त इच्छाओं को हमने देखा था, और तब हमने जाना कि परमेश्वर
बाहर के आंगन के भी लोगों को अपने राज्य में बुलाना चाहता है, अन्य जातियों को भी गले से लगाना चाहता है। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूरी है। अर्थात बाहर के आंगन में अभी भी कुछ लोग खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? वहां पर बिजनेस चलता है, पर वो मेरे हैं और मैं चाहता हूं कि वो बाहरी आंगन से अंदर आ जाए। मेरे बच्चे हैं, मेरी प्रजा है, मेरा परिवार है। तो यीशु चाहता है कि हम उस बाहरी आंगन से निकल करके अंदर के आंगन में आ जाए, उसके घर में आ जाए, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। अगर हम दरवाजा बंद होने के पहले परमेश्वर की इस कॉलिंग को समझ लेते हैं तो हम भीतर आ जाएंगे। परंतु यदि हमने अपना ध्यान केवल पैसों के लेन देन पे लगाया और बिजनेस पे लगाया और संसार की इन बातों पे लगाया, और यदि हम भीतर नहीं आए, तो फिर परमेश्वर ने कहा है समय पूरा हो गया है ना? हमने पिछली बार पढ़ा था कि उस स्वर्गदूत ने स्पष्ट कह दिया, अब और देर ना होगी। 10वें अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, टाइम इज अप, दरवाजा बंद। इसीलिए अब यीशु कह रहे हैं, अब बाहर के आंगन से कोई लेना देना नहीं। अब बाहर के आंगन में देखिए कौन लोग रह गए। वे लोग हैं जिनके दिए टिमटिमाते हैं। 25वें अध्याय में मत्ती के हमने देखा है कि 10 कुंवारियां हैं और वो दिए लेकर के जा रही हैं, दुल्हे का इंतजार कर रही हैं। ये कलीसिया है जो अपने अपने दियों को लेकर के दुल्हे का इंतजार कर रही है। दूल्हा आ नहीं रहा है। मैंने कई मसीही लोगों को बीते दिनों में भी बात करते देखा है, ये सब घटनाएं तो हो रही हैं, पर पता नहीं प्रभु यीशु आएंगे कि नहीं आएंगे। आने वाला आएगा और देर न करेगा। यीशु के शब्द है, आने वाला आएगा। और मत्ती का 25वां अध्याय बताता है, आधी रात को धूम मची, दुल्हा आ रहा है। आधी रात से तात्पर्य क्या है? लोग सो जाते हैं। कलीसिया भी इस समय मानो एक्टिव नहीं है, सो रही है। और प्रभु जी बोल रहे हैं, जागो और जागो और जागो। और घटनाएं देखिए कैसे हो रही हैं। आपको अभी भी बताया गया, हमारे देश में भी कुछ ऐसी भयानक घटनाएं चल रही हैं। प्रार्थना करते रहिएगा। और हमारे भारत देश से 400 किलोमीटर दूर नॉर्थ में अफगानिस्तान, प्रार्थना करते रहिए, जागृत रहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम जागते रहें। क्यों? क्योंकि वो कभी भी आ जाएगा। तो जागने का मतलब क्या हुआ? वे लोग जो परमेश्वर के मंदिर के भीतर हैं, वे जागते रहते हैं। आपको मालूम है यहूदियों का जो नियम होते हैं, मंदिर के भीतर जाके सो नहीं सकते। मंदिर के अंदर जाने के बाद में आप ऊंघ नहीं सकते। यू हैव टू गो फ्रेश। मंदिर में प्रवेश करते से आपको पानी से अपने चेहरे को, अपने हाथ को और पांव को ऐसे धो के तरोताजा करना है कि परमेश्वर के मंदिर में आकर सो नहीं सकते। आप लोगों को एक बात बताता हूं, यहूदी प्रथाओं में जब याजकों की ट्रेनिंग होती है, तो याजकों की ट्रेनिंग में यदि कोई याजक मंदिर में जाकर के ऊँघने लगे या बैठ जाए और आंख बंद कर ले, तो उनको जगाने के लिए आग उनके कपड़ों में पीछे लगाई जाती है। जागो, इतना भयानक तरीके से सिखाया जा रहा है। तो मंदिर के अंदर मतलब परमेश्वर के सर्कल के अंदर आ गए और सो रहे, ये नहीं चलेगा। इसका मतलब बाहरी आंगन में सोने वाले लोग भी हैं, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो केवल सांसारिक बातों में लगे हैं, लेन देन में लगे हैं, अपने अपने सांसारिक कामों में, बिजनेस में लगे हुए हैं। वहां कबूतर बेचने वाले कुछ गरीब लोग भी हैं, और भेड़ और बकरियां और बैल बेचने वाले कुछ अमीर लोग भी हैं, और कुछ सर्राफ लोग भी हैं, यानी जो पैसे का एक्सचेंज करते हैं ना, डॉलर्स को इंडियन रुपीस में करना, एक्सचेंज करता। उस समय भी वैसा ही हो रहा था, और ये लोग भी सब बाहरी आंगन में बैठे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब दुल्हा आया, तो जब धूम मची, तब कलीसिया जाग गई और देखी कि उनके दिए टिमटिमा रहे थे।
परंतु कुछ के पास में एक्स्ट्रा तेल था। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ऐसी भरपूरी अपने अंदर हमको रखनी है कि हम जलते रहें, कभी मत बुझिए, कभी मत सो जाइए, जलते रहिए। और जब दुल्हा आया तो जलती हुई मशालें जिनके पास में थी वे हैं जो मंदिर के अंदर पहुंची, जो उस दरवाजे के भीतर पहुंचे। लेकिन कुछ लोगों के दिए जले नहीं थे, और जिनके दिए जले नहीं थे वे जानते थे कि हमको मंदिर में प्रवेश नहीं है। वे बाहरी आंगन में रह गए। उन्होंने भागा दौड़ी करके न जाने कहां से खरीद के लाया, मांगा कहीं से, और फिर वो दरवाजे के पास आई, तब तक दरवाजा बंद। और दरवाजा बंद हो जाने के बाद में वो खटखटा रही है इस उम्मीद में कि अब अंदर वाला खोल देगा। लेकिन एक निर्धारित समय के बाद में पश्चाताप का होना परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा अब और देर ना होगी, यानी कि समय हो गया है और अब परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उठा लिया। हम लोग बहुत बार अनुग्रहकारी परमेश्वर बोलते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर बोलते हैं, दया करने वाला परमेश्वर बोलते हैं। वो आज बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में हम कहेंगे न्याय करने वाला परमेश्वर। और उस दिन परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, उस दिन न्यायी परमेश्वर होगा। और न्याय करने वाले दिन जब दरवाजा बंद होगा तब बाहर से लोग पुकारेंगे, पुकारेंगे, चिल्लाएंगे। नूह का दरवाजा बंद हो जाने के बाद में वो नहीं खुला। अब पुकारने वालों में नूह के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बचपन में साथ खेले ऐसे ऐसे भी लोग होंगे, उसके जवानी के समय के उसके खास जवान दोस्त होंगे, और उनकी आवाज थी वहां से कि नूह हमारे प्रिय दोस्त एक बार दरवाजा खोल दे। देखिए बाइबल में प्रकाशित वाक्य में जो बातें दी गई है ये सारी बातों का मानो रिहर्सल 50 बार हो चुका है। पूरी बाइबल अगर हम उत्पत्ति से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा अरे यही तो बात पहले भी हुई है, यही तो बात पहले भी हुई है। दरवाजा बंद था, नहीं खुला, और उन्हें अंदर आने को नहीं मिला। वे जहाज में प्रवेश नहीं कर पाए, वे बच नहीं पाए, उनको जिंदगी नहीं मिली, वे मर गए। और ये 5 स्त्रियां जिनके मशालें जली थी वे अंदर हैं, वे दुल्हे के साथ में अंदर हैं। आज हम जिस दुल्हे का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमने अपने दिए जला करके रखे हैं? क्या हम अपने आप को भीतरी आंगन में देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के दुल्हे के आने पर भीतर पाए जाएंगे? क्या हम ऊंघ रहे हैं? क्या हम सो रहे हैं? क्या हमने अपने जीवन को सांसारिक बातों से बांध करके रखा है? मैं कई लोगों को देखता हूं जब उनसे कहें कि चलिए प्रार्थना करेंगे, लंबी प्रार्थना, होल नाइट वाली प्रार्थना, 2-2, 3-3 घंटे वाली प्रार्थना, चर्चेस में भी लोग 1 घंटे से ऊपर हो जाए बड़े परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग टीवी पर फिल्म देखते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन कोई थकान नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर के लिए अगर हम 10 मिनट के लिए घुटने टेकते हैं तो परेशान होते हैं। ये बाहरी आंगन के लोग हैं, बुझे हुए दिए, जिन्होंने दिल लगा करके रखा है संसार की बातों में और संसार की बातों में लुत्फ आता है, वे भीतरी आंगन में नहीं प्रवेश कर रहे। प्रभु ने आज आज्ञा दी है बाहर वाली अब मत नापना, हो गया, मेरा यहां तक है, ये दरवाजा है और ये बंद है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। हम लोग अगर ये प्रकाशित वाक्य पूरा स्टडी कर लिए और हमको सब कुछ पता चल जाए तो हम केवल एक स्कॉलर बनेंगे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, इन बातों में से परमेश्वर मुझको और आपको सिखा करके आज की तारीख में स्वर्ग के राज्य में खींच लेना चाहता है। आज भी इसलिए कि वो अभी भी अनुग्रह के सिंहासन पर बैठा है। जिस दिन उठ गया, जिस दिन वो बोल दिया अब दरवाजा बंद, खत्म, उसके बाद रोना पीटना कोई काम का नहीं रहेगा। बाहरी आंगन वाला बाहर, अंदर के आंगन वाला अंदर,
बाइबल में कई बार लिखा है, और दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता करता रहे और धर्मी जन अपनी धार्मिकता में चलता रहेगा। ये वो बीच की दीवार है, वो फाटक है जो मंदिर के भाग को, भीतरी आंगन को बाहरी आंगन से अलग करता है। जो दूसरा मंदिर बन गया, ठीक है, और ये दूसरा मंदिर कब बना? सुलेमान का मंदिर था और वो बहुत लंबे समय तक चलता आया। प्रभु यीशु के करीब करीब 700-800 साल पहले सुलेमान के द्वारा दाऊद ने इसकी पूरी तैयारी करके रखा था, और जिस स्थान में वो काम होना था वो भी बड़ा सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर स्टडी बन सकती है उसके ऊपर। मैं सिर्फ आप लोगों को एक झलक देना चाहता हूं कि दाऊद ने कौन सा स्थान चुना था जहां पर वो परमेश्वर का मंदिर बनाया। और वो घटना वहां मिलती है जब दाऊद से पाप हो गया था। देखिए परमेश्वर किस तरीके से हम लोगों को गाइड करता है। परमेश्वर किसी से पाप हो जाने के बाद में उसको छोड़ नहीं देता है। दूसरा शमूएल और उसके आखिरी अध्याय में मैं पाता हूं कि दाऊद ने जनगणना करवा लिया था, और उसका जो सेनापति था वो दुखी हुआ कि राजा तू क्यों करवा रहा है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं। उसके बाद भी दाऊद ने जनगणना करवा दिया। जनगणना में विशेष करके ये कि मेरी ताकत कितनी है, मेरे पास कितने सैनिक हैं, मेरे पास कितने घुड़सवार हैं, मेरे पास तीर चलाने वाले कितने, भाला फेंकने वाले कितने, और अपनी ताकत को देख रहा था। और जबकि परमेश्वर था जो उसके सारे युद्धों को जिताया करता था। परमेश्वर बहुत दुखी हो गया, और परमेश्वर ने अपने एक नबी को उसके पास में भेजा, गाद नबी को भेजता है, और वो जाकर दाऊद से कहता है कि तूने गलत काम किया है। दाऊद स्वीकार करता है मेरे से बड़ी मूर्खता का काम हुआ है, और उसके बाद में वो दंड भोगने को तैयार हो जाता है। देखिए गलत काम अगर जब हमसे हो जाते हैं तो परमेश्वर माफ करने को तैयार है, लेकिन इस घटना से ये पता लगता है दंड तो फिर भी मिलना है। देखिए उसको परमेश्वर माफ कर रहा है, परंतु अब कह रहा है कि मैं तुझे 3 विपत्तियां बताता हूं, उनमें से एक चुन ले। और एक थी जो कि 3 बरस तक तेरे ऊपर तकलीफ आ पड़ेगी। अगर आप शमूएल में पढ़ें और इतिहास में पढ़ें तो एक थोड़ा सा भिन्नता नजर आएगी। उसके बाद 3 महीने ऐसे कि शत्रु तेरे पीछा करते रहेंगे मारने को, लेकिन तीसरी वाली जो है जो दाऊद चुनता है वो थी 3 दिन तक मरी फैलती रहेगी। और इसको चुनने का कारण यह था कि दाऊद लोगों के हाथ में नहीं पड़ना चाहता था, परंतु परमेश्वर के हाथ में रहना उसे ठीक लगा। और ये 3 दिन की विपत्ति होती है, शुरू होती है, और वहां पर लिखा हुआ है वो बीमारी फैलती चली गई, फैलती चली गई। इजराइल के देश में 70,000 लोग मर गए। और तब एक स्थान ऐसा आया कि जो दूत था मृत्यु को लेकर के जो चल रहा था, वो दूत जैसे जैसे आगे बढ़ करके यरूशलेम तक पहुंचा। यरूशलेम को जब वो आया तब क्या हुआ, तब परमेश्वर ने उससे कहा रुक जा। परमेश्वर ने उसको रोक दिया और यह कहा बस कर, अब अपना हाथ खींच ले और फिर मृत्यु को मत आने दे। यहोवा का उस दूत ने उस समय अरोना नामक एक यबूसी के खलिहान के पास खड़ा था। यह नाम आपको इतिहास में ओरनान करके मिलेगा। तो ओरनान का जो खलिहान था वो गेहूं फटकने की जगह थी। एक ऐसा स्थान था जो कि चबूतरा होता है और प्लेन होता है, और उसके ऊपर अनाज काट के डाल दिया जाता है और जानवरों को उन पर चलाया जाता है। और उसके बाद तेज हवा जब चलती है तो भूसा भूसा उड़ जाता है और अनाज को जमा किया जाता है। तो दाऊद ने यह देख लिया कि वो दूत आकर के वहां कैसे रुक गया। वो तो मृत्यु लेकर के आ रहा है, मरी लेकर के आ रहा है, वो वायरसेस फैल रहे हैं और लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक खास स्थान पर आया वो वहां पर रुक जाता है। और तब दाऊद जाता है और अरोना से कहता है इस जमीन की कितनी कीमत है, मैं लेना चाहता हूं। अरोना ने कहा कि आप तो यहाँ के राजा है, मैं आपसे कीमत कैसे ले सकता हूं, ये ले लीजिए।
अब दाऊद ने कहा कि मैं यहां पर परमेश्वर की वेदी बनाना चाहता हूं, तो ओरनान ने कहा मेरा बैल जो है, जो मेरी खेती के बैल हैं, वो बलिदान के लिए ले ले। और उसके बाद उसने कहा कि जो जो बैलगाड़ी की लकड़ियां हैं वो भी तू रख ले, जलाने के काम आएगी। मैंने खेत दे दिया, तो बैल की जोड़ी लेकर के क्या करूं और ये लकड़ियां लेकर के क्या करूं, मैं सब कुछ तुझे दे देना चाहता हूं। लेकिन दाऊद ने कहा मैं इसकी पूरी कीमत तुझको देना चाहता हूं, पूरी कीमत। और वहां पर हम पाते हैं कि उसने उसकी पूरी कीमत उसको अदा किया। कहीं कहीं चांदी में लिखा, कहीं सोने में लिखा हुआ है। और उसकी पूरी कीमत देने के बाद में वो दाऊद की जमीन हो जाती है। और दाऊद वहां पर परमेश्वर के लिए जो वेदी बनाता है, उस स्थान ओरनान का जो खलिहान है, वहां पर दाऊद उस वेदी को बनाता है मंदिर के लिए। तो ये हुआ मंदिर वाला स्थान। और उसके बाद का स्थान जो है, जो कि यरूशलेम से ही लगा हुआ है, ये हो जाता है बाहर वाला स्थान। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक दो तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। जब ये वाला मंदिर बनकर तैयार हुआ, सुलेमान ने बना लिया, और सुलेमान का मंदिर चलता रहा, और कई बार इसको दूषित भी किया गया। अगर आप राजाओं की पुस्तक को पढ़ेंगे, इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर के मंदिर को किस तरीके से घृणित मूर्तियों से भी भर लिया। याजक लोग जो दूसरे देवताओं की आराधना करते थे, वे परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करके उनके देवताओं की भी आराधना किए हैं, ऐसा भी लिखा है। लेकिन परमेश्वर अपनी प्रजा पर दया करता रहा, करता रहा, करता रहा। और ये कब तक चलता रहा? देखिए, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में अगर आते हैं, तो यिर्मयाह नबी प्रचार कर रहा है और लोगों को बता रहा है अब परमेश्वर दंड भेजने वाला है। तो लोग उसकी हंसने लगे, क्योंकि इससे पहले भी बहुत बार ये बातें हुई कि हमने गलत काम की और परमेश्वर से माफी मांग ली और चल गया। लेकिन अब यिर्मयाह कह रहा है हमारा मंदिर ढाया जाएगा। वो कह रहा है हमारा यरूशलेम की शहर पनाह गिरने वाली है। वो कह रहा है यरूशलेम पूरी रीति से ध्वस्त हो जाएगा। उस समय और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता खड़े हो गए थे जो कह रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला। मुझे मंदिर के बारे में इतनी बातें बतानी दीजिए, क्योंकि मंदिर और मंदिर का आंगन और मंदिर का बाहरी आंगन इससे रिलेटेड है। और तब जाकर के उसने कहा कि ये पूरा कुछ नाश होने वाला है। परंतु इजरायली लोग जो थे, यरूशलेम वासी जो थे, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का फिर भी उल्लंघन करते रहे। उन्होंने यिर्मयाह को मारा, उन्होंने यिर्मयाह को चांटे मारे, उन्होंने यिर्मयाह को जेल खाने में डाला, उन्होंने यिर्मयाह को मरने के लिए, भूखा मरने के लिए एक गड्ढे में, दलदल में फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि ये मंदिर भी नाश हो जाएगा, यरूशलेम नाश हो जाएगा। और राजा से भी कह दिया, सिद्ध किया था उस समय, उससे कह दिया कि तू भी बंधक में होकर के जाएगा, तेरे बेटे तेरे सामने मार दिए जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर के लोगों ने इस भविष्यवक्ता को बुरा बुरा कहा। मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर के आगमन के बारे में, परमेश्वर के न्याय के बारे में जितने भविष्यवक्ता बताते हैं, लोग उनकी सुनना नहीं चाहते हैं। लोग या तो डरते हैं, या तो फिर वो सुन करके परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन इसको सुनने में हमारा फायदा है। ये हमें बता रहे हैं कि रास्ता सही वाला पकड़ लो, अभी भी समय है। यिर्मयाह उनसे कह रहा था अभी भी पश्चाताप कर लो, अभी भी पश्चाताप कर लो। लेकिन उन्होंने नहीं माना। और एक दिन परमेश्वर ने कहा अब बस। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कह दिया अब बस, अब समय हो गया, अब दरवाजा बंद हो गया, अब मैंने यरूशलेम की उस बात को नापने की बात छोड़ दिया, अब मैंने बेबीलोन को बोल दिया कि तू अब हमला कर सकता है। और तब उस समय हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा अटैक करता है और यरूशलेम को नाश करता है, जला डालता है, मंदिर की सारी चीजों को लेकर के पूरा खजाना खाली कर देता है, पूरा सोना लेकर के वहां से निकल जाता है। और परमेश्वर का यह मंदिर जो सुलेमान ने बनाया था, ये ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। लेकिन जब ये लोग बेबीलोन में बंधुआ थे, इराक में बंधुआई में थे, तब उस समय बेबीलोन पर अटैक होता है और वहां पर अशूर का राजा उनको कब्जा करता है। और तब देखिए युद्ध नीति में क्या होता है, युद्ध करने के बाद जो जो सामने वाले देश में जेल खानों में है,
मदुवाई में है, वो उनके मित्र होते हैं ना, तो उनको छुड़ा दिया, तो इजराइलियों को वहां से लौटने को मिल गया। और आप जानते हैं कि वहां से बैचेस में, झुंड में ऐसे चल करके आए। तो पहला झुंड वहां से निकला 50,000 के करीब, और उस समय जरुब्बाबेल था। जकरिया की पुस्तक में भी उनको पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद में जरुब्बाबेल से परमेश्वर ने कहा, और फिर मंदिर का निर्माण कार्य फिर से आरंभ हुआ। और हम एजरा की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, जब मंदिर बनकर के तैयार होता है और फिर आराधना करने की भी तैयारी होती है। और फिर उसके बाद हम नहम्याह में भी देखते हैं कि मंदिर तो बन गया था, पर आराधना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि शहर पना नहीं बनी हुई थी। उस शहर को क्लोज करके नहीं रखा गया था, और दुश्मन लोग आकर के बार बार सताया करते थे। पर नहम्याह ने उसको तैयार कर लिया। उसके बाद में यह आराधना हुई। और फिर उसके बाद में एक और अटैक होता है, और वहां पर यरूशलेम के मंदिर पर कब्जा होता है। और अब की बार हम लोग देखते हैं कि ये शासक लोग जो रहते हैं, इन्होंने आकर, और इसी के अंतर्गत आकर के ये हेरोदेस, जो हेरोदेस महान कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह के आने से करीब 70 साल पहले से उसका शासन वहां चल रहा था, और करीब 20 साल पहले उसने यह मंदिर बना करके तैयार किया था। तो इस रीति से वहां पर एक सेकेंड मंदिर भी बन करके तैयार हुआ। और बीच का समय था यिर्मयाह का समय का और यहीजकेल का समय का। और ये वो समय है जब परमेश्वर ने यहीजकेल से भी बात किया, और यहीजकेल से बात करके कहा कि मंदिर को नाप नपाई कर ले। और उसके बाद में मैं आपको बीच बीच से वचन बता रहा हूं, 44वां अध्याय लेकर के चलता हूं। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले आया, जो पूर्वमुखी है, और वो बंद था। पूर्वमुखी फाटक जो है वो बंद था। और यह कहा, इससे खोला न जाए, क्योंकि इससे होकर भीतर जाने कोई ना पाए, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर के भीतर आया है, इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के उसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर के निकले। ये यरूशलेम के पूर्वी फाटक की आज की तस्वीर है। ये उस समय कहा गया, यहीजकेल की बात उस समय कही गई थी जब दूसरा मंदिर ये वाला बनने का ही था। तो सुलेमान का मंदिर और उसके टूटने के बाद में फिर ये वाला मंदिर बनेगा। तो यहीजकेल को मानो पहले से ही भावी मंदिर के बारे में बताया जा रहा है, और फाटक के बंद रखे जाने का और खोला ना जाए। परंतु यह जो मंदिर आप दरवाजा देख रहे हैं या दीवार देख रहे हैं, ये यहां पर पूर्वी फाटक का है, जिसको सील कर दिया गया है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि किन्होंने किया। अभी जिनके कब्जे में है, उस इश्माइली जाति ने इनको सील करके रखा है। और ये दरवाजा इसलिए सील किया है क्योंकि वे जानते हैं कि ईसाई लोग कहते हैं इस दरवाजे से प्रभु यीशु प्रवेश करने वाले हैं। ये वही दरवाजा है जब प्रभु यीशु यरूशलेम आए थे, और वे गधे पर सवार होकर के आए थे और अपने आप को बलिदान करने के लिए आए थे। और वे बाइबल के एक शब्द को देते हैं और वो कहते हैं कि यीशु फिर से आने वाला है, वो याजक है और वो मंदिर में आएगा और आराधना करने वाला है। परंतु उन्होंने केवल दरवाजे पर ही सील नहीं लगा दी, पूरे बंद नहीं कर दिया, परंतु इस तस्वीर में देखिए उन्होंने क्या किया है। उस दरवाजे के आगे उनका बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। और ये कब्रिस्तान का क्या मतलब है कि कोई भी याजक अगर कब्रिस्तान से होकर के गुजरे तो वो अशुद्ध रहेगा, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। लेकिन लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि प्रभु का जो आगमन है वो जीवितों का प्रभु है, वो मृतकों को उठाने वाला प्रभु है। और ये दीवारें कुछ भी रोकने नहीं वाली हैं। मैं आपको यहीजकेल की पुस्तक अभी चल रही है हमारे को, मैं 10वें अध्याय में आपको लेकर के चलता हूं। आइए थोड़ा पहले है,
मैं पहले दूसरे और तीसरे वचन को आपके सामने पहले पढ़ता हूं। इसके बाद मैंने देखा कि करूबों के सिर के ऊपर जो आकाश मंडल है उसमें नीलमणि का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है। जब यहोवा ने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष से कहा, घूमने वाले पहियों के बीच करूबों के नीचे जा और अपनी दोनों मुट्ठियों को करूबों के बीच के अंगारों से भरकर नगर पर बिखेर दे। हम जानते हैं यहीजकेल में पहले अध्याय से परमेश्वर मंदिर के विषय में कुछ बातें बताता आ रहा है लगातार, और ये बहुत सुंदर तरीके से वर्णित है, बारीकी से वर्णित है ये सारा मंदिर और उसके कक्ष और उसके आंगन, सारी बातों को लेकर के यहां पर समझाया गया है। लेकिन चौथे वचन के बाद में मूड बदल जा रहा है। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवढ़ी पर आ गया। देखिए, मंदिर है, मंदिर का परम पवित्र स्थान है। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर के वाचा का संदूक है। परमेश्वर की वाचा के संदूक के ऊपर प्रायश्चित का ढक्कन है। प्रायश्चित के ढक्कन के ऊपर करूब हैं, और ये वो करूब हैं जिनके बीच में या बिल्कुल सेंटर में परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई देती है। अब परमेश्वर का वचन चौथे वचन में कह रहा है कि यहोवा का तेज करूबों पर से उठ गया और भवन के, मंदिर के डेवढ़ी पर आ गया, मतलब दरवाजे पर आ गया। परमेश्वर की उपस्थिति यूं दिखाई देती थी कि वो अपने परम पवित्र स्थान में होता था, लेकिन 10वें अध्याय में यहीजकेल के लिखा है परमेश्वर ने परम पवित्र स्थान से अपनी उपस्थिति निकाल करके दरवाजे पर आ गया। दरवाजे पर आ गया मतलब मंदिर का दरवाजा, मतलब डेवढ़ी, जो दरवाजे की चौखट का पोर्शन होता है उसको कहते हैं। यानी इसके बाद में बाहर है और इसके बाद में अंदर है, यानी बॉर्डर पर आकर के खड़ा हो गया है। और उसके बाद भी बातें चल रही हैं। मैं पूरा डिटेल आपको नहीं बताना चाहता हूं, मैं सीधे आपको 18वें वचन में आइए, 18वां वचन पढ़ेंगे। यहोवा का तेज भवन की डेवढ़ी पर से उठकर उन करूबों पर ठहर गया जो मंदिर के बाहर अभी रुके हुए थे। तब करूब अपने पंख उठा करके मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए। ये जो दर्शन है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जानकर के बड़ा विचित्र लगेगा कि परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति मंदिर में बनाई थी। परमेश्वर उस घर को अपना निवास स्थान बनाया था, मैं यहां रहूंगा और ये मेरा घर होगा, मेरी प्रजा के बीच में मैं रहूंगा। लेकिन इस अध्याय में हमने देखा कि यहीजकेल ने दर्शन देखा है कि ऊपर से, आसमान से, स्वर्ग से करूब उतर के आते हैं और मंदिर के बाहर ये स्पेसशिप उतर के ठहर गया। और जब ये ठहर गया था तब मंदिर के अंदर हलचल हुई और मंदिर के अंदर से परमेश्वर की महिमा उठ गई। परम पवित्र स्थान से वो निकल गया। निकलने के बाद में डेवढ़ी पर आ गया, बीच में आ गया। अब वो सोच रहा है मानो कि मैं पीछे जाऊं कि सामने जाऊं। डेवढ़ी पर खड़े रहने का मतलब क्या है? कुछ बात का इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आग, परमेश्वर की उपस्थिति डेवढ़ी पर आकर खड़ी है। और तब वो ऊपर से जैसे उतर कर आ गया और वो मंदिर के बाहर रुका हुआ है। और तब लिखा है यहोवा का तेज अब दरवाजे पर से भी उठ गया और करूबों पर जाकर के ठहर गया, उस स्पेसशिप पे जाकर ठहर गया। और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठ करके निकल गए, निकल गए, निकल गए। इसका मतलब समझे आप? परमेश्वर की उपस्थिति अब मंदिर में नहीं रहेगी। यिर्मयाह नबी ने जो भविष्यवाणी किया था वो था मंदिर के नाश किए जाने की। और लोग कहते थे कि जब परमेश्वर इस मंदिर में रहता है तो ये मंदिर नाश कैसे होगा, तू ऐसी बातें क्यों करता है। वो यिर्मयाह के ऊपर चिढ़ जाया करते थे। आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलिएगा, उसका 7वां अध्याय। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा, दूसरा, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो। यहोवा के भवन के फाटक पे खड़ा हो जा, डेवढ़ी पर खड़े हो जा और खड़े होकर के बीच में खड़े होकर अंदर वालों से भी बोल और बाहर वालों से भी बोल। जो भीतर के आंगन में है वो भी सुन ले और जो बाहर के आंगन में है वे भी सुन ले। यह प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों,
तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का तीसरा वचन देखिए, पश्चाताप की पुकार है। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है, यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। यदि हम मन फिराएंगे तो परमेश्वर हमको अपना घर देता है, इस स्थान में तुमको बसे रहने दूंगा। लेकिन चौथे वचन में देखिए क्या कह रहे हैं, तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो। और झूठी बात कौन सी है? पढ़िएगा तो आपको अचरज होगा। झूठी बात मत करो, यहोवा का मंदिर यही है। सेकेंड टाइम, यही यहोवा का मंदिर है। तीसरी बार, यहोवा का मंदिर है। देखिए लोग कैसे पत्थरों को पूजने लग जाते हैं। किस रीति से यहूदी लोग भी ऐसा ही करने लगे थे। आज मैं और आप अपनी मसीहत को कहां रखते हैं? क्या हम जीवते प्रभु यीशु की आराधना करते हैं? क्या हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं? क्या हमारे परम पवित्र स्थान में आज प्रभु परमेश्वर पाया जाता है? या जैसे यहीजकेल ने बताया कि यहां इन लोग मेरी सुन नहीं रहे हैं, मैंने इनको 1 बार 2 बार 1000 बार 10,000 बार बोला, लेकिन इन्होंने मन नहीं फिराया। अब परम पवित्र स्थान से निकल करके वो डेवढ़ी पर आया। डेवढ़ी पर आकर के उसने पश्चाताप का आह्वान दिया, लेकिन फिर भी जब नहीं सुना गया, उसके बाद में क्या हुआ? परमेश्वर का आत्मा चला गया, मतलब दूर चला गया, मतलब मंदिर छोड़ के चला गया। और मंदिर छोड़ देने से इस मंदिर का नाश हुआ। लोगों को लगता था कि यरूशलेम का मंदिर नाश नहीं होगा। क्यों? पत्थरों पर भरोसा नहीं था। उनको मालूम था परमेश्वर अंदर है। उनको मालूम था कि इस मंदिर को देख करके लोग डर जाते हैं। इजरायली ये शब्द सुनकर के लोग थरथराते थे। इजिप्ट की सेना को जिसने खत्म कर डाला और समुद्र के 2 भाग करके इस ओर लेकर के आया, ऐसी ऐसी बातें सुनकर के, परमेश्वर के महासामर्थ के कामों को सुन सुन करके लोग बड़े डरे हुए थे। किसी की भी नजर यरूशलेम को ऊपर अटैक करने की नहीं होती थी, क्योंकि परमेश्वर यहोवा वहां निवास करता था। लेकिन वचन बताता है परमेश्वर उस स्थान से निकल कर चला गया। मैं नहीं रहूंगा, इसीलिए कहा कि हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहूंगा। लोगों ने परमेश्वर के रहने के लिए हाथ के बनाए मंदिरों को देख लिया और अपने हाथ के बनाए मंदिरों में, पत्थरों में परमेश्वर को ढूंढने लगे। आप आज भी अगर यरूशलेम जाते हैं तो आप बड़े ताज्जुब करेंगे। देखिए वहां के यहूदी लोग, उसकी जो वॉल है, उस वॉल के पास में खड़े रहकर, यहां तक कि अपना माथा भी वो उस दीवार पे लगा देते हैं और दुआ मांगते हैं। और वे ये दुआ मांगते हैं कि तू आजा। सेकेंड कमिंग के लिए नहीं, वो प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास नहीं करते हैं। प्रभु यीशु क्रूस पर पापियों के लिए मरा और उसके बलिदान से हम बच गए, ये विश्वास नहीं करते हैं। वे आज भी एक राजा का इंतजार कर रहे हैं और कहते हैं यहां पर तेरा किला होगा, यहां तेरा गढ़ होगा। और उसी के लिए वे आज भी मंदिर बनाने की इच्छा से रुके हुए हैं। पर आपको क्या लगता है, परमेश्वर रुचि ले रहा है क्या कि मेरे लिए यहूदी लोग मंदिर बनाएंगे? चलिए मैं आपको बाइबल के इन्हीं बातों में से कुछ बातें, सरल वाली बातों में से बताता हूं। भजन संहिता के 48वें अध्याय में आइए, और 48वें अध्याय में आपको कितने सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जहां पर परमेश्वर का नगर मिलता है या परमेश्वर का पवित्र नगर मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने 11वें अध्याय प्रकाशित वाक्य 11:2 को याद में रख करके स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। ठीक है, 42 महीने तक किसको रौंदेंगे? पवित्र नगर को। तो आइए 2 मिनट के लिए हम लोग देखते हैं कि पवित्र नगर वास्तव में क्या है। 48वां अध्याय और पहला वचन भजन संहिता का कहता है, हमारे परमेश्वर के नगर में, हमारे परमेश्वर के नगर में। यहां पर ये कह रहा है
कि ये परमेश्वर का नगर है और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान अति स्तुति के योग्य है। यदि आप दूसरे वचन में देखेंगे तो लिखा है राजाधिराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। यरूशलेम की तरफ इशारा किया हुआ है और वो कह रहे हैं कि मंदिर का जो स्थान है वो खास स्थान, परमेश्वर का ऊंचा गढ़ जो है वो राजाधिराज का नगर है। 8वां वाला जो वचन लिखा है वो लिखा है सेनाओं के यहोवा के नगर में, और उसी के साथ में लिखा है परमेश्वर का नगर। तो इस रीति से फिजिकल जेरूशलेम को यहोवा परमेश्वर का पवित्र नगर बताते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आया कहां से था, और ये आया था ओरनान की खेती से। ओरनान कौन है? यबूसी। यबूसी कौन है? अगर हम थोड़ा सा इतिहास में जाएं तो मैं आपको सीधे उत्पत्ति की पुस्तक में लेकर के चलूंगा, और उत्पत्ति में आप जानकर के हैरान होंगे कि ये किसका बेटा है। जहां पर नूह की वंशावली दी हुई है वहां पर आप इनको पाएंगे। हाम के पुत्र, मैं उत्पत्ति का 10वां अध्याय और 6वां वचन के आगे पढ़ रहा हूं। हाम के पुत्र में कूश है, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामा और सदुका हुए, और रामा के पुत्र शबा और ददान। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी का पहला वीर, और इसी के बाद में इसका पुत्र कनान हुआ, और फिर उसके बाद में कनान का पुत्र यबूसी। 15वां वचन, कनान के वंश में उसका ज्येष्ठ पुत्र सीदोन तबेत यबूसी, और ये वो यबूसी है जो जाकर के कनान के पास में रहने लगे थे, और वहां पर वो स्थान बन गया था, इसीलिए ओरनान यबूसी लिखा है। यबूसी ओरनान के खेत में। परंतु यबूसी का पप्पा कौन हुआ अगर ऐसे देखने जाए आप, वैसे तो आदम ही है, परंतु ऐसे करके अगर आप पीछे चलते हैं तो वो हाम मिलता है। अब आप समझ गए हैं कि क्या गड़बड़ी है, यानी किसकी बेटे में से निकला है। तो उस स्थान को आज भी ये लोग अपना पवित्र नगर जो बता रहे हैं, तो क्या परमेश्वर चाहता है कि मेरा मंदिर वहीं बने? और यहूदी लोग इस स्थान पर अपना मंदिर इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि हम वहां सैक्रिफाइस शुरू करेंगे, और इन लोगों के पास में वहां पर एक खास ब्रीडिंग ग्राउंड है जहां पर वो लाल वाली गायों को उत्पन्न करना चाह रहे हैं। इसकी भी एक हिस्ट्री बाइबल में दी हुई है कि परमेश्वर के मंदिर में जिस दिन वो लाल कलोर वहां पर बलिदान किया जाएगा, तो वे मंदिर बनाना चाहते हैं, और मंदिर में जाकर के वो करना क्या चाहते हैं? एक बलिदान करना चाहते हैं, जबकि जीता परमेश्वर कहता है बलिदान हो चुका, अब और किसी बलिदान की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है परमेश्वर चाहता है मेरे लिए एक मंदिर बन जाए? पर मैं एक बात बताऊं आपको, वो मंदिर फिर भी बनने वाला है। ये जितनी भी अशांति चल रही है, अचानक एक दिन एक ऐसा व्यक्ति खड़ा होने वाला है, वो भी बाइबल बताती है, जो वास्तव में तो ख्रिस्त विरोधी होगा लेकिन शांति को लेकर के आएगा, और जब वो शांति लेकर के आएगा सब लोग और सब देश उसके अधीन हो जाएंगे, और तब वहां पर एक मंदिर बनेगा, और सब कुछ अच्छे से जब चलता भी रहेगा, यहूदी लोग भी खुश रहेंगे और बाकी जातियां भी खुश रहेंगी, तब यह व्यक्ति पलट जाएगा, तब यह व्यक्ति अपना असली रूप दिखाएगा, और तब ये व्यक्ति उस मंदिर के आराधना के स्थान में जाकर के बैठ जाएगा और लोगों से अपनी आराधना करने को कहेगा। आपको क्या लगता है परमेश्वर इस मंदिर के लिए कह रहा है कि नाप लो? ये सारा बैकग्राउंड मैं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं कि आप जान लें कि परमेश्वर कौन से मंदिर में रुचि ले रहा है। आइए यशायाह नबी की पुस्तक खोलिए, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 48वां अध्याय 2 वचन, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इजराइल के परमेश्वर पर जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है भरोसा रखते हैं। परमेश्वर पर पूरी रीति से जो भरोसा रखने वाले लोग हैं, वास्तव में वे हैं जो परमेश्वर के पवित्र नगर कहलाएंगे। देखिए, अभी तक हमें परमेश्वर का मंदिर बोला जा रहा है, हम परमेश्वर का मंदिर हैं,
और अब बाइबल कह रही है तुम परमेश्वर के नगर हो, मतलब हम सारे लोग एकत्र किए जा रहे हैं और एकत्र करके रहने वाले हैं। नहमिया की पुस्तक में आइएगा और उसमें वहां पर दीवार बन करके तैयार हो रही है, नहमिया की पुस्तक और उसके 11वें अध्याय में पवित्र नगर के बारे में देखिए। 11वां अध्याय और उसका पहला वचन, प्रजा के हाकिम तो यरूशलेम में रहते थे और शेष लोग ने यह ठहरने के लिए चिट्ठियां डाली कि 10 में से एक मनुष्य यरूशलेम में जो पवित्र नगर है बस जाएं। अब हमको उस पवित्र नगर के विषय में सोचना है, नया यरूशलेम जो है वहां बसने की सोचना है और हम वहीं ठहरे रहें, इस प्रकार से यहां पर डिसाइड किया गया है। और 18वें वचन में लिखा है लेवी पवित्र नगर में रहते थे, वह सब मिलकर 284 थे। लेवी मतलब जो मंदिर में रहने वाले लोग हैं, परमेश्वर के आराधक लोग हैं। आज परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, पास्टर्स, किसको ढूंढ रहा है? तो परमेश्वर लेवियों को ढूंढ रहा है। लेवी यानी कौन? जो मंदिर में रहते हैं, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको ढूंढ रहा है। किस लिए ढूंढ रहा है? ताकि अपने नगर को बसाए। हमें कितना अच्छा लगता है ना जब पतरस की पत्र में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमको याजक बनाया है। हम तो बाहर वाली भेड़ थे, हम तो उस यहूदा के गोत्र में भी नहीं थे, हम तो लेवी के गोत्र के भी नहीं थे, हम तो बाहरी आंगन में रहने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझको वहां से खींच करके निकाला। और आज ये वचन परमेश्वर का मैं अपने ऊपर लेता हूं कि तुम याजकों का समाज हो। याजक, और याजक कौन है? लेवियों में से चुने हुए वे लोग जो मंदिर में सामने जाकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये वे लोग हैं जो बाहर के आंगन में नहीं परंतु भीतर पाए जाएंगे, और भीतर के भी आंगन में नहीं परंतु सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे। मैं पवित्र स्थान भी नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये अति पवित्र स्थान के सामने खड़े रहेंगे, क्योंकि बीच का पर्दा फट चुका है। प्रत्येक याजक, पहले केवल महायाजक परमेश्वर को देखता था, लेकिन अब प्रत्येक याजक परमेश्वर को देख रहा है। आज हम उसके लिए चुने हुए हैं। हम भीतरी आंगन और पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के सामने खड़े हैं। हम परमेश्वर के सिंहासन को देख रहे हैं। आज परमेश्वर कह रहा है बाहर के आंगन को छोड़ देना। मेरे प्रियो, यदि आज भी हम उस बाहर के आंगन में हैं तो आज पलटने का समय आ गया है। पवित्र नगर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको नए नियम में से भी एक दो शब्द बताना चाहूंगा। बड़े पहचाने से शब्द हैं। आप मेरे साथ में मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4थे अध्याय में आइए, जहां पर प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए इब्लीस आ गया है और उसने दूसरी परीक्षा जो की। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। पहली परीक्षा तो रोटी वाली थी, खाने की, लेकिन 5वें वचन में लिखा है तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में लेकर के गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया। पवित्र नगर के, पवित्र मंदिर के ऊंचे वाले कंगूरे पर ले जाकर के खड़ा कर दिया। ये नए नियम के सुसमाचार में हमको मिलता है। और एक और बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय को भी देखते हैं और यहां पर 53वां वचन देखिए। यहां पे 53 में लिखा हुआ है उसके जी उठने के बाद वे कब्र में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। इसके बाद में पवित्र नगर का मेंशन कभी नहीं हुआ। पुराने नियम में बहुत बार पवित्र 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 चल रहा था। लोग समझते थे कि परमेश्वर वहां रहता है, जबकि परमेश्वर वहां नहीं था। और लोग पत्थरों पर भरोसा करते थे और यरूशलेम की चौड़ी चौड़ी दीवारों पर भरोसा करते थे कि ये हमको बचा लेंगे, लेकिन दुश्मन उनको तोड़कर भी घुसे, क्योंकि मनुष्य का भरोसा परमेश्वर पर नहीं था। लेकिन बाइबल बताती है जिनका भरोसा परमेश्वर पर है वो भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुके हैं। जो भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुके हैं वो परमेश्वर के मंदिर के सिंहासन के सामने खड़े हैं, क्योंकि वे याजक हैं। मैं और आप याजक हैं। अब सुसमाचार के बाद में परमेश्वर की उपस्थिति कहां दिखाई देती है? देखिए, बहुत सरल है। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय को यदि आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा कहां आया? मंदिर पर आया, पवित्र नगर पर आया, पवित्र नगर के पवित्र मंदिर के अंदर कहीं गया। वहां पर भी तो याजक थे उस समय, वहां पर महायाजक भी थे उस समय, लेकिन परमेश्वर की आग उन पर नहीं उतरी। परमेश्वर की उपस्थिति उतरी उन लोगों पर
जो डरते और कांपते हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, जो आराधना कर रहे थे। लिखा है 120 लोग प्रार्थना करने के लिए एकत्र हुए थे, वे इकट्ठा हुए थे। ये मानो पहली कलीसिया है। The first church was born on the day of Pentecost. और परमेश्वर ने अपने आप को उनके बीच में लेकर के आ गया, और हर एक पर, वो 120 में पुरुष भी थे, स्त्रियां भी थी, उन लोगों के बीच में ऐसे बच्चे भी होंगे, जवान भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, सब प्रकार के लोग थे। उस स्थान में जितने भी लोग थे जो प्रार्थना करने के लिए बैठे थे, और क्या धनवान और क्या गरीब, परमेश्वर का आत्मा सब पर आ गया। और परमेश्वर का आत्मा जो उन पर आया, वे परमेश्वर के भरोसा करने वाले लोग, परमेश्वर के खास चुने हुए लोग, परमेश्वर जिनमें निवास करता है, वो भीतरी आंगन से परमेश्वर की उपस्थिति में लाए गए वाले लोग हैं। बाहर के आंगन को हम लोगों को नापने के लिए मना किया है। आपको वो घटना याद होगी जब प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा था, यहां पर की आराधना की बात मत कर, यानी कि सामरियों के देश में या गेराजीम पर भी नहीं करेंगे आराधना, यरूशलेम में भी आराधना नहीं होगी, ना तो इस पर्वत पर और ना यरूशलेम के पर्वत पर, क्योंकि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। हम लोग बाहरी आंगन में रहकर न जाने कितने सारे कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे मन से उसकी आराधना करें, आत्मा से और सच्चाई से। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, तब हम बाहर के आंगन से निकल करके भीतरी आंगन में प्रवेश कर पाते हैं। अब जब ऐसा हो जाता है, तब क्या होगा, मैं आपको एक क्लाइमैक्स दिखा देता हूं। प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय में आइए, 21। कई बार क्लाइमैक्स दिखा देते हैं ना, फिर बाद में पीछे आते हैं, पर आज बताना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 21 और उसके दूसरे वचन को देखिए क्या लिखा है वहां। फिर मैंने पवित्र नगर, समझ गए आप, परमेश्वर का पवित्र नगर क्या है, अब दिख जाएगा आपको। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। हमें से बहुत सारे लोग सांसारिक यरूशलेम के लिए बड़े लालायित रहते हैं। एक दो जन तो बात भी कर रहे थे कि क्या वहां प्लॉट बिक रहे हैं, क्यों, तो बोले वहां जाकर के रहेंगे, और जिस माउंटेन पे प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, वो वाले माउंटेन के सामने अगर कोई अपार्टमेंट मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन बाइबल हमको क्या बता रही है कि परमेश्वर का पवित्र नगर, जिसके मैं और आप खोजी हैं या होना चाहिए, वो कौन सा नगर है? वो परमेश्वर के पास से उतर रहा है, वो स्वर्ग से उतर रहा है, वो नया यरूशलेम है, और वो है जो पवित्र नगर है। एक और वचन पढ़ लेते हैं, तीसरा। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये वही वाला वचन है जब परमेश्वर ने पहली बार तंबू बनाने के समय में मूसा से कहा था, और उनके बीच में आकर के रहने वाला था। और आज फिर एक बार प्रकाशित वाक्य के लास्ट में अब देखते हैं कि परमेश्वर हमारे सारे आंसुओं को पोंछने के लिए आ रहा है, सारी तकलीफों को दूर करने के लिए। परमेश्वर आप हमारे बीच में रहने वाला है। ये हम लोग कौन है? ये आज की कलीसिया है। ये है पवित्र नगर यरूशलेम, जो स्वर्ग से उतर करके यहां पर आ रहा है। हम इसकी लालसा में हैं, और हम लोग पहला कुरिन्थी भी बहुत बेहतर जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें मंदिर कहा है, तो परमेश्वर डेफिनेटली यहीं आके रहता है। अब जो मंदिर है वो दूसरे मंदिरों के साथ में ऐसे जुड़ जाए, और ये सब मिलकर के हम लोग एक नगर को बना देते हैं। इसी प्रकार का एक वचन वैसे आखिरी अध्याय में भी आपको मिलेगा, उसके 19वें वचन में। तो आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, लेकिन आइए हम लोग आगे देखें, क्योंकि मुझको आज भीतरी आंगन और बाहरी आंगन का डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ में आइए लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में, जहां पर बड़े सुंदर रीति से दृष्टांत दिया गया है खोई हुई भेड़ का। यहां पर
प्रभु यीशु पापियों के साथ में मिलते हैं, रहते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। इसके वजह से परमेश्वर ये वाला दृष्टांत उनके सामने रख रहे हैं कि 100 भेड़ें हैं और उनमें से अगर एक खो जाती है और 99 को वो क्या करेगा, अपने पास में लेकर के आएगा और सुरक्षित रखेगा और फिर उसके बाद वापस जा रहा है। यदि आपने यहूदियों के भेड़ों को पालने का अगर वो कटघरा देखा है तो एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का केवल एक गेट होता है और उस एक गेट को वो खोल देता है और अपनी छड़ी लगाता है और छड़ी के नीचे से एक एक भेड़ जाती है और उनकी गिनती करता है। सुबह जब वो निकलती हैं तब एक बार और जब शाम को वापस आती हैं फिर एक बार गिनता है। और सुबह जब निकली थी तो 100 थी, 100 थी, लेकिन अब शाम को जब वापस लेकर के आता है तो 99 है। एक भेड़ है जो बाहर के आंगन में रह गई, तो बाकी सबको उसने सुरक्षित रखा। देखिए ये अनुग्रह का समय है, बाकी सबको उसने भीतर रखा और फिर बाहर जाता है और लिखा है जब तक मिल ना जाए खोजता रहता है, खोजता रहता है और उसको लेकर के आता है। परमेश्वर बड़ा सुंदर तरीके से अनुग्रह करता है। यीशु ने मानो हमको शैतान के जबड़े से छीन करके, खींच करके निकाला है और इस उदाहरण के द्वारा हमको पता लगता है कि हम अपनी इच्छा से, कई बार ये कहानी जब संडे स्कूल टीचर्स बच्चों को बताती हैं तो कहती हैं उसको हरियाली दिख रही थी, वो भेड़ उधर देखी और ये अच्छा है, वो अच्छा है, चरवाहा बोल रहा है चलो घर जाएंगे घर जाएंगे, पर इसको लगा नहीं मैं थोड़ा अपनी इच्छा से जिंदगी बिताऊं, हरियाली में जाऊं, मैदानों में जाऊं, जंगलों में जाऊं, ये इसकी इच्छा थी और तब ये भटक गई और दूर चली गई। लेकिन परमेश्वर उन पर भी अपनी नजर रखता है और उनको बचा करके लाना चाहता है। एक और घटना देखेंगे लूका के 18वें अध्याय में, और 18वें अध्याय में आपको दो लोग दिखाई देते हैं जो प्रार्थना करने के लिए अंदर जा रहे हैं। 9वें वचन के आगे लिखा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत का। अब यहाँ पर ना मंदिर ही है तो बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाएगा कि आज हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं। दो मनुष्य हैं, मंदिर में जा रहे हैं, दोनों की दोनों एक ही इच्छा से जा रहे हैं और वे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब जो फरीसी है बड़ा धर्मी है और ये सीधा चला गया वेदी के पास, सामने आ गया, वेदी के पास आ गया, परमेश्वर के पास आ गया, ऐसा उसको लग रहा था। और वहां जाकर के वो प्रार्थना कर रहा है और अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत धर्मी हूं, मैं सब अच्छे अच्छे काम करता हूं, मैं ग्रेट हूं बिल्कुल। उसके साथ में देखिए एक वाक्य जो उसने जोड़ा, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं हूं और ना उस चुंगी लेने वाले के समान हूं। देखिए क्या किया उसने, उसका ध्यान परमेश्वर के सिंहासन पर नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर की वेदी पर नहीं था, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था ही नहीं। उसको लगता था मैं बहुत धर्मी हूं, लेकिन था नहीं। वो तो लोगों की तरफ देख रहा था वरन बाहर देख रहा था, क्योंकि चुंगी लेने वाले के लिए लिखा है वो दूर से ही खड़े होकर। अगर आप टेंपल की बनावट देखते हैं तो वो इस तरीके से बड़ा लंबा होता है, ऐसा फैला हुआ नहीं है कि लोग आड़े में लाइन से खड़े हो जाए, परंतु एक के पीछे एक ऐसे करके आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो वो पीछे देख रहा है, उस चुंगी लेने वाले को देख रहा है जो छाती पीट रहा है। छाती पीटना मतलब पश्चातापी मन, वो रो रहा है। और उसका वाक्य भी देखिए ऐसा लंबा चौड़ा नहीं है, एक ही वाक्य बोल रहा है, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। और उस स्थान में जो खड़ा है, जिसने अपने आप को परमेश्वर के सामने लाने के लायक नहीं समझा, वहां पर लिखा है उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाया, उसने अपना सर नहीं उठाया, वो झुका करके है, अपने आप को बिल्कुल दीन करके है और परमेश्वर के सामने पुकार रहा है। अब बताइए भीतरी आंगन वाले को ग्रहण किया प्रभु ने कि वो जो बाहर खड़ा था उसको ग्रहण किया? परमेश्वर ने इस पश्चातापी मनुष्य को अपने आंगन में ले लिया, अपने गले से लगा दिया। वो पत्थर वाली पार्टीशन पर मत जाइए कि कहां से अन्य जातियों की जगह और कहां से परमेश्वर के लोगों की जगह। यह बता रहा है कि जिसने अपने आप को बहुत धर्मी समझा, जिसने अपने आप को बहुत बड़ा समझा, वो तो छोटा निकला, लेकिन जो अपने आप को छोटा बनाता है वो है जो वास्तव में बड़ा किया जाता है। आज हम बाहर के आंगन में खड़े होकर पश्चाताप कर रहे हैं
तो भी प्रभु गले लगाएगा। लेकिन हम अपने आप को अंदर के आंगन में लाकर, वरन मंदिर में लाकर के, वरन वेदी के पास में लाकर के भी अगर दूसरों को ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि ये क्या लोग हैं, यदि ऐसे दृष्टिकोण आपके मन में है अपने आस पड़ोस के लोगों के प्रति, आपको जो सताते होंगे उनके प्रति भी अगर ऐसे विचार आते हैं कि कितने ओछे लोग हैं, कितने तुच्छ लोग हैं, कितने गाली देने वाले लोग हैं, कितने पापी लोग हैं, तो परमेश्वर कह रहा है फिर तुम मेरे आंगन के लोगों में नहीं तुम्हारी गिनती होगी। एक और उदाहरण देखते हैं भीतरी आंगन और बाहरी आंगन का। और अभी मेरे साथ में चलिए लूका रचित सुसमाचार के ही 10वें अध्याय में और उसका 38वें वचन के आगे। यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मार्था और मरियम के गांव में आ रहे हैं। मरियम नामक उसकी मार्था की एक बहन है, वो प्रभु के चरणों में बैठ करके वचन सुन रही थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया। देखिए, बहुत से मसीह लोग इस बात को अगर समझ लेंगे तो जितने भी बाहरी आंगन में है आज ही कूद करके भीतरी आंगन में आ जाओ। मैंने देखा है मैंने बहुत से स्त्रियों को देखा है जो परमेश्वर की एक्टिव सेवा में, जब भी मैं प्रेयर के लिए, एक दो बार ऐसी घटना हुई, मैंने एक बार एक मिस्टर को कह दिया, मिस्टर का नाम लेकर के कहा कि आप प्रार्थना करेंगे। मैं सामने था, पुलपिट पर था, और वहां से मैंने वो व्यक्ति का नाम लिया और उस जवान को मैं देख रहा था, उसने अपनी कोहनी से अपनी पत्नी को बोला, तू कर दे। सो हस्बैंड्स को प्रार्थना करने के लिए पता नहीं क्यों डर लगता है। और ये केवल एक बार का उदाहरण नहीं बता रहा हूं, मैं बहुत बार इस बात को महसूस किया हूं। तो आज का दिन है भैया, आज के दिन कूद करके इस तरफ आ जाओ, मौका है। और फिर बाद में उस बहन ने प्रार्थना तो कर दी, पर मुझे इस घटना को देख करके बड़ा दुख हुआ। और इस प्रकार की बातें कि बहुत से मसीह परिवारों में पत्नियां बहुत आगे हैं मसीह में, बाइबल के ज्ञान में, लेकिन हस्बैंड्स ने, जिनको आगे रहना चाहिए, परिवार के हेड होना चाहिए जहां तक स्पिरिचुअल बातों का सवाल है, यहां तक कि पत्नी और बच्चे भी पप्पा से पूछना चाहिए, हस्बैंड से पूछना चाहिए, बताइए बाइबल की इन बातों को। ये गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि हस्बैंड लोगों को लगता है चर्च के बाहर आंगन में साफ सफाई मेरा काम है, कुर्सियां बराबर अरेंज्ड है कि नहीं है ये मेरा काम है, किसी को लाना हो, किसी को ले जाना हो, फूल माला लानी हो, किसी गेस्ट का आदर करना हो, किसी के लिए पेड़े बांटने हो, या प्रोग्राम के बाद में खाने का प्रबंध करना हो, तो ये सारे हम कर लेंगे। हम मंदिर के बाहर रहेंगे। अपने आप को हमने परमेश्वर के मंदिर के उस पार्टीशन से बाहर रखा है, जहां पर पैसे की लेन देन होती है, जहां पर खाना पकाया जाता है, जहां पर बकरा काटा जाता है। ये सारे बाहर के आंगन के हैं और परमेश्वर कहता है उसको, उसके बारे में बात मत करो, जो अंदर है वो मेरे लोग हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आप चर्च में अब तक एक एक्टिव सेवक रहे हैं लेकिन चर्च के अंदर वाले नहीं रहे हैं, तो आज आपको यह दृष्टांत समझना होगा जो प्रभु यीशु ने, और ये दृष्टांत नहीं है, ये वास्तविक घटना घटी हुई है, पर उससे मैं और आप आज भीतरी आंगन में आ जाएंगे। प्रभु यीशु ने वचन सुनाना शुरू कर दिया। वचन सुनाना जब शुरू कर दिया तो मरियम जो थी वो आ करके यीशु के पास में बैठ गई है और यीशु के वचन सुन रही है। लेकिन मार्था जो है वो क्या कर रही है? वो कहती है मैं सेवक का काम कर रही हूं। बहुत से लोग इस वाले काम को बहुत बड़ा काम समझते हैं। ये कोविड आने के पहले 3-4 साल से बड़ी भयानक बात चल रही थी, और वो था लेंट के दिन। लेंट मतलब दुख भोग के दिन, मतलब पैशन वीक के पहले प्रभु यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना। गुड फ्राइडे के पहले के जो 40 दिन है वो दुख भोग के दिन कहलाते हैं। और मैंने एक बड़ी दुख की बात यह देखा कि जहां जहां प्रार्थना हो रही है वहां पर खाना हो रहा है। अब बहुत से मसीह लोग बोलते हैं कि आज हम आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया, हम बड़े खुश हैं। तो ठीक है भाई, इसको दुख भोग के दिन मत बोलो। और फिर यही 40 दिन क्यों मिलते हैं? रोज खिलाओ सबको, प्रतिदिन लोगों को बांटा करो, गरीबों में बांटा करो,
अनजान लोगों को बांटा करो, जो आपको लौटा नहीं सकते उन लोगों के भोजन का प्रबंध करो। 365 दिन करो, क्योंकि यीशु केवल एक दिन के लिए थोड़ी ना हुआ। मैंने तो कई घरों में देखा, जब मैं इनवाइटेड गया तो मैं एक घर देखा और दूर बहुत बड़ा मंडपा डाला था वहां पर। मंडप बिल्कुल ऐसा जैसे कि शादी, और मैंने वो इनवाइटी से जो मुझको लेकर के जा रहा था अपने घर, मैंने कहा ये कौन लोग हैं, क्रिश्चियन जैसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, पर इन दिनों में तो शादियां नहीं होती, मैंने उनसे कहा। उसने बड़े सर झुका के बोला, ब्रदर यही घर है मेरा। तो ऐसा शादी का मंडप डला हुआ है और वहां जाकर के वो कह रहा है कि यहां पर आज प्रेयर है और प्रेयर के बाद में बफे भोजन है, स्वरुचि भोजन का आनंद लेंगे। वेज भी है, नॉन वेज भी है, मिठाइयां भी है, बहुत सारी, सारा प्रबंध कर देते हैं। पता नहीं लोगों के मन में ऐसा क्यों होता है कि जब घर में प्रेयर करनी है तो पहले हमको एक बड़े भोज का प्रबंध करना है। और अभी तो मसीह लोग में एक और बात नजर आने लग गई है, उनके घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु हो जाने की खुशी में भी खाना रखते हैं। बोले 3 दिन हो गए, आप खाना है। और लोग भी, मसीह लोग भी बड़ी हजारों की संख्या में उनको घर पहुंच जाते हैं और मटन चाट जाते हैं। फिर 40 दिन के बाद में फिर से एक होता है, हमारे वो प्रियजन मर गए हैं, उनका खाना है, और मसीह लोगों ने ये भी शुरू कर दिया। क्यों? अरे बड़े पुनरुत्थान पर विश्वास करने वाले लोग हैं। मैं आपको बताता हूं, ये सब बाहरी आंगन के लोग हैं जो सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं। आज की रात है भैया, इस तरफ आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बस इतना ही नापना, बाहर वाला छोड़ देना। मार्था कर रही थी खाने पीने का काम, ये भी तो जरूरी है, वो कह रही थी। और वो रोती हुई आई, थक गई। कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। 25 आ गए, अच्छा ठीक है खाना बनाती हूँ। 15 मिनट के बाद में एक दीदी दौड़ के आई, बोले 15 लोग और आ गए। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आधे लोगों को खाना देंगे और दूसरों को नहीं देंगे, और फिर होते होते 50 लोगों का खाना। आप परेशान हो गए, मेरे से नहीं जमने वाला। और वो बीच में परमेश्वर वचन सुना रहे हैं, प्रभु यीशु वचन सुना रहे हैं, और वो बीच में आकर के रोकती है और यीशु को बोलती है, ये बहन को जरा समझा। बाहरी आंगन के रहने वाले लोग ना तो परमेश्वर का आदर करते हैं, ना परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं। प्रभु यीशु को बीच में टोकती है और कहती है तुझको चिंता नहीं है। देखिए, बाहर के आंगन वाले लोगों की भाषा से भी आप उनको पकड़ सकते हैं। जब वो चर्च में बातें करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं, वो परमेश्वर पे भी दोष लगा डालते हैं। क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया है, मैं वहां पर अकेले कमर नहीं हूं। लेकिन प्रभु यीशु ने मार्था से उत्तर देकर के कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को, यीशु अपना नाम नहीं ले रहे हैं, अपने चरणों के बारे में नहीं बोल रहे हैं जिसके चरणों में बैठ करके वो सुन रही थी, परंतु उत्तम भाग को। जब एक लाइन खींची जाती है तो इस भाग के या उस भाग के बनते हैं, यानी बाहरी आंगन को और भीतरी आंगन को। तो कह रहा है उत्तम वाले को, भीतरी आंगन को तेरी बहन ने चुन लिया है, और तू आज भी बाहर के आंगन में है। मेरे मित्रों, अपने जीवन में झांकने की जरूरत है, और इसके साथ में मालूम एक प्रॉमिस भी है। जो भीतरी आंगन में आ जाता है उसके लिए प्रॉमिस है, देखो उसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। भीतर आने के बाद में पीछे दरवाजा बंद हो जाता है, बाहर वाला बाहर और भीतर वाला भीतर रहता है। एक और उदाहरण बताने दीजिए, लूका रचित सुसमाचार और उसका 23वां अध्याय, और 23वें अध्याय में मैं आपको 39वें वचन में लेकर के चलता हूं। देखिए, प्रभु यीशु यही है, बचाने वाला यही है, उद्धार करता यहीं पर है, और उसके सबसे करीब कौन है? तो 2 कुकर्मी है। और ये 2 कुकर्मी देखिए कैसी बातें कर रहे हैं। एक यीशु की निंदा कर रहा है, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को भी बचा ले और फिर हमको भी बचा लेना। परंतु दूसरा वाला कुकर्मी पहले वाले को डांटता है, खबरदार ऐसी बात मत बोलना, प्रभु यीशु है, दाऊद का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहां इतनी सारी बातें नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस दूसरे कुकर्मी ने जब उसको डांटा तो किन शब्दों में डांटा था। प्रभु यीशु इन दोनों के वार्तालाप को सुन रहे थे, चुप रहे,
लेकिन जब इस वाले ने यीशु को बोला कि हे प्रभु जी, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मेरी सुधि लेना, और यीशु ने कहा आज, कल की बात नहीं, जब मैं आऊंगा तब नहीं, आज। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं आज। ये कुकर्मी लोग उस बाहरी आंगन में थे, और उन दो कुकर्मियों में से एक ने बोला प्रभु जी मुझको भीतरी आंगन में आना है, जब आपका राज आएगा मेरे को प्लीज भीतरी आंगन में ले लेना। यीशु ने कहा उस दिन की रास्ता क्यों देखता है, तू अभी से भीतरी आंगन में आ जा, तू आज ही स्वर्ग लोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, मेरे आंगन में होगा, और तुझसे छीना नहीं जाएगा। हम लोग जब स्वर्ग जाएंगे तो इस कुकर्मी से भी मिलने वाले हैं, तब वो कुकर्मी नहीं कहलाएगा, परंतु पश्चातापी होकर यीशु के लहू में धुल करके उसने अपने आप को शुद्ध किया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, परंतु जस्ट ऊपरी ऊपर बता देता हूं। आप जानते हैं प्रभु यीशु के 12 चेले हैं, और उसमें से 2 चेलों के बारे में बताना चाहूंगा। धोखा तो सबने ही दिया, यहूदा इस्करियोती ने उससे पकड़वा दिया, उसके लिए पैसे मांगा उसने। क्या दोगे मुझे? बोले 30 चांदी के सिक्के। अरे वाह, 30 चांदी के सिक्के, पैसों की लेन देन करने वाला ये व्यक्ति वो था जो बाहरी आंगन में रहा, प्रभु यीशु के साथ साथ चलने के बावजूद। यीशु मतलब चर्च, मंदिर, उस मंदिर के साथ साथ चलने के बावजूद ये बाहरी आंगन में ही रहता रहा, और उसको लगता था मैं शिष्य हूं। हम में से बहुत से लोग अपने आप को यीशु के शिष्य बोलते हैं, हम में से बहुत से लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, मसीह बोलते हैं। कोई पूछता है कौन है तो हम मसीही बताते हैं। परंतु आज के इस उदाहरण के बाद में जरा गौर करना कि कौन से वाले मसीह हो, कौन से वाले चेले हैं। क्या वो चेले हैं जिनको लगी रहती है कि मुझे क्या मिलेगा? तो 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे आपको, यीशु को पकड़वा दो। ये बाहरी आंगन वाले बड़े चालाक भी होते हैं। यीशु को पकड़वाने गए तो मालूम है क्या किए? बोले चुंबन लिए। मरकुस की पुस्तक में पढ़िएगा, यीशु के पास जाके उसको बहुत चूमा। चुंबन लेने का मतलब क्या होता है? प्यार करना। इधर प्यार किया, इधर प्यार किया, यहाँ प्यार, यहाँ प्यार, यहाँ प्यार, बहुत प्यार किया। इतना प्यार दिखा रहा है जैसे कि मैं केवल दुनिया में तुझी से प्यार करता हूं। क्या कभी हमने शब्दों में प्रभु से ऐसा कहा है, प्रभु जी मैं तुझसे प्रेम करता हूं? थोड़ा सा खबरदार हो के सोचना, कहीं धोखा तो नहीं दे रहे आप कि चुम्बन लेकर के मुझे क्या मिलेगा, 30 चांदी के सिक्के। हम प्रभु के पास में क्यों आए? यीशु जानता था, यीशु ने कहा क्या तू चुम्बन लेकर के मुझे पकड़वाना चाहता है? मैं तो शुरू से ही जानता हूं कि तू बाहरी आंगन में खड़ा रहता है, कि तेरा ध्यान बाहरी आंगन में रहता है, तू कभी भी मेरा चेला नहीं हुआ। उसी के साथ एक और है, पतरस। ये भी डेवड़ी वाला क्रिश्चियन है, मतलब कभी इधर दिखता है तो कभी इधर दिखता है, मतलब उसको वो भी चाहिए और ये भी चाहिए। वो यीशु को भी नहीं छोड़ना चाहता है, और वो दूसरी बातों को भी पकड़ना चाहता है। वो प्रभु यीशु को बोलता है तेरे लिए मरने को तैयार हूं, लेकिन वो कहता है लड़ने के लिए तलवार रख लूं प्रभु जी, एक काफी होगी। प्रभु यीशु को पूरा नहीं जाना। देवड़ी पे खड़े रह करके हम लोग न तो प्रभु को जान पाते हैं, न शैतान की चालों को समझ पाते हैं। इसीलिए देवड़ी पर खड़े रहने वालों खबरदार। यीशु ने उससे कहा तू मुझको प्रॉमिस कर रहा है कि मेरे लिए मरने को तैयार है, आज ही रात तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। और घटनाक्रम हम जानते हैं, जिस प्रकार की घटना घटी उससे पता लगता है कि पतरस ने 3 बार वरन कसम खा लिया उसने, मैं बोल रहा हूं मैं जानता नहीं, मैं पहचानता नहीं, यीशु को ठुकरा दिया। बाहरी आंगन जो अपने से प्रेम करता है, यीशु मरे मरे, जो अपनी कसमों को भी पूरा नहीं करता है, वो है जो बाहरी आंगन का है, जो अपनी मन्नतों को पूरा नहीं करता है। बाइबल तो कहती है मन्नत मांगना नहीं, प्रभु जी वैसे ही दे देता है। पर बहुत से मसीह लोग मन्नत भी मांगते हैं कि प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा कर दे तो मैं तेरे लिए ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगा। और जब मिल जाता है तो भूल जाते हैं, प्रभु जी को बोलते हैं सॉरी प्रभु जी, बाहरी आंगन हो गया ये। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आज जल्दी से भीतरी आंगन में आ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट कह दिया है। 11वां अध्याय प्रकाशित वाक्य का, कि मंदिर को नापना है परंतु बाहर का आंगन छोड़ दे, उसको मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे।
हमने केवल बाहर के आंगन को जानने की कोशिश की है। बहुत से लोग आज भी मसीह लोग फिजिकल जेरूसलम को देख करके भीतर का आंगन, बाहर का आंगन, जो टेम्पल माउंट है वहां पर कितना पोर्शन इश्माइलियों ने ले लिया है, क्या मंदिर दूसरी जगह बनने वाला है, ये सब कैलकुलेशन में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है, जो मेरे नाम पर थरथराता हूं मैं उसके बीच में डेरा करूंगा। परमेश्वर जब हमारे बीच में आकर रहना चाहता है, इंडिविजुअल के बीच में भी, आपका परिवार एक चर्च है, परमेश्वर आपके परिवार में रहना चाहता है। क्या हम बाहरी आंगन में खड़े रह करके दुनिया की तरफ आज भी देखते रहें? बाइबल कहती है आज ही है उद्धार का दिन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको आज के इस सुंदर शाम की बाइबल स्टडी के लिए। बड़ी गंभीर बातें प्यारे प्रभु जी की एक छोटा सा शब्द मेरे लिए कितने मायने रखता है। बहुत से मसीह लोग आज भी मंदिर के पास खड़े हैं पर बाहर हैं, और वे बार बार मंदिर को देख करके उनको लगता है हम तो मंदिर के इतने करीब हैं लेकिन बाहर हैं। वे मंदिर के फाटक के पास भी हो सकते हैं लेकिन बाहर हैं। प्रभु जी वे मंदिर के फाटक में से झांक करके भीतर की बातों को भी देख रहे होंगे लेकिन बाहर है। और आपका वचन कहता है अचानक दरवाजा बंद हो जाएगा। अचानक, जब हम सोचते भी ना होंगे यह दरवाजा बंद होने वाला है, तब हम कहां रहेंगे? प्रेमी परमेश्वर, हमारी आंखें खोल देने के लिए धन्यवाद। हमें भीतर का और बाहर के आंगन का अंतर बता देने के लिए धन्यवाद। हमारे दिखावटीपन को प्यारे प्रभु जी आज हम उतार देना चाहते हैं। हमारे पाखंडीपन को हम दूर कर देना चाहते हैं। प्रभु जी, हमने आपके सामने जो धोखाधड़ी की है, लोगों के सामने धर्मी बन करके चले हैं, उसके लिए भी हम आपसे माफी मांगते हैं प्रभु। और आज के दिन हम मंदिर में प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु। आपका ये प्रॉमिस कि तुम तो याजक हो, मुझको मंदिर के अंदर बुला रहा है। मुझे मंदिर के अंदर आप बुला रहे हैं प्रभु जी, भीतरी आंगन से भी अंदर बुला रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे परमेश्वर, आपने अपनी संतान होने के लिए हमें बुलाया, हम धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आज की शाम में इस फेलोशिप में प्यारे प्रभु जितने भी प्रियजन जुड़े हैं, हर एक के लिए प्यारे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। और आज केवल इनके देह के लिए नहीं, परंतु पहले हम इनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनमें से एक भी परिवार या परिवार का एक भी जन बाहर खड़ा है, तो प्रभु जी उसके मन में यह डालिए कि अपने कदम बढ़ा, क्योंकि मैंने तेरे लिए हाथ फैला करके रखा है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे लेना चाहती है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि आप भटकी हुई को भी खींच के ले आते हैं प्रभु। मरने वाले व्यक्ति की प्रभु जी आखिरी क्षण में जब पश्चाताप की प्रार्थना हुई, आपने उसको भी अपने भीतरी आंगन में ले लिया, स्वर्ग के राज्य में ले लिया। आपने उसका नाम नए यरूशलेम की नागरिकता में डाल दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस बात को समझाने के लिए कि अब हमको बाहर के आंगन में नहीं रहना है। हम वे हैं जो चुने हुए हैं, हम वे हैं जो बुलाए हुए हैं, हम वे हैं जो बाहरी आंगन में नहीं और भीतरी आंगन से भी मंदिर में प्रवेश करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता हमारे देश के लिए, और हमारे देश में आपके वचन के लिए, आपका बचाने वाला, उद्धार देने वाला वचन प्रभु जी इस सारे देश में फैले और लोग बाहर के आंगन से उठकर भीतर के आंगन में दौड़ करके आए, इससे पहले कि दरवाजा बंद हो जाए। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम संसार की हालत को भी प्रभु जी आपके सामने रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे विश्वासियों के लिए जो अफगानिस्तान में हैं। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम जानते हैं अंत के दिनों में मसीह लोगों पर भी सतावट होगी, और प्रभु जी हमको मसीह के नाम के कारण मारा जाएगा, पीसा जाएगा, वरन जान ली जाएगी, और हम मसीह लोग प्रभु जी बड़े आनंद से आपके पास में आना चाहेंगे। हम सारे मसीह लोगों के विश्वास में बने रहने के लिए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आपका आगमन बेहद निकट आ गया है। हमें किसी भी प्रकार से छोटी सी भी गलती ना होने दीजिए प्रभु। पवित्र आत्मा की सहायता से हम आगे बढ़ते रहें।
इस फेलोशिप में प्यारे परमेश्वर पिता, आज के दिन जिस जिसने ये निर्णय लिया है कि हम बाहरी आंगन से निकल करके दौड़ते हुए भीतरी आंगन में प्रवेश करेंगे, आप उन्हें अपने गले से लगा लीजिए और आज की रात उन्हें शांति दीजिए प्रभु। इस शांति का एहसास वे करें कि प्रभु ने आज हमको अपने गले से लगाया। बीते जीवन की सारी गलतियों को माफ करने वाले प्रभु, पुराने जीवन के सारे पापों को क्षमा करने वाले और भूल जाने वाले परमेश्वर, इस फेलोशिप को आप ब्लेस करिए कि ये सारी की सारी प्रजा आपके पवित्र नगर नए यरूशलेम में पाई जाए। धन्यवाद के साथ में और सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।